बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मूंग दाल तड़का। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और इसको हर कोई आसानी से बना लेगा और इतनी मज़े की ये बनती है कि आप प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मूँग दाल बनाने के लिए मैंने इसमें मूँग की दाल ली है, बग़ैर छिलके वाली है, येलो वाली, ठीक है। और इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से धोकर भिगो दिया था ये, और 1 घंटा पहले मैंने भिगोया है, ठीक है। और अब ये अच्छे से भीग चुकी है। और जी इसमें डालने के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिनको रफली काट लिया हुआ है, और 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं, छोटी वाली हैं, और ये तकरीबन 12 अदद लहसुन की कलियां हैं, और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है। इन सब को रफली मैंने काट लिया है क्योंकि मैंने इनको चॉप करना है। तो इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे एक चॉपर में। फ्रेश लहसुन अदरक बनाकर इसमें डाला जाए ना दालों में, तो दालों का टेस्ट ही बहुत मज़ेदार बन जाता है जी। तो मसाला हमारा बनकर रेडी है जी। तो चूल्हे पे मैंने एक पैन में 8 कप पानी डाल कर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो पानी में देखें बबल आ चुके हैं, तो इसमें हम डाल देंगे दाल का पहला पानी मैंने निकाल दिया सारा। तो साथ ही इसमें जो अभी हमने प्याज लहसुन अदरक का मसाला बनाया था ना, वो डाल देंगे इसमें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको बारीक बारीक काट लिया और मैंने इनका छिलका उतार लिया, और आप इनकी पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून ही नमक। तो नमक मिर्च का जो इस्तेमाल है आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब को हिला दें एक दफ़ा, और साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल या घी डाल दें। इससे ये होगा कि दाल उबल उबल कर बाहर नहीं आएगी। अब इसमें बॉयल आने दें जी। तो देखिए दाल में बॉयल आ रहा है, तो इसको चम्मच से अच्छी तरह हिला दें। 5 मिनट तक आप इसी तरह इसको खुला ही पकने दें जी। तो 5 मिनट मैंने इसको खुला पका लिया। आप देख सकते हैं अब जो बॉयल है ना दाल का, वो बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आंच अब आप कर दें मीडियम। तब हम इसको ढाँप के पकाएंगे थोड़ा सा, इसको फिर भी इस तरह रख लें, और तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक दाल ना गल जाए। और दरमियान में आपने 1-2 दफ़ा चम्मच से हिला देना। दाल को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा चम्मच से दाल को हिला दिया था। तो दाल माशाल्लाह से गल के तैयार हो चुकी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो इसको थोड़ा तेज़ आंच करके पका लें, लेकिन ये थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। अब इसमें थोड़ा सा चम्मच चला दें ताकि दाल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए जी। तो अब दाल की आप कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी पसंद से रख लें, इसको कितना गाढ़ा रखना और कितना पतला रखना है। तो इस पॉइंट पे अब हम डाल देंगे धनिया जी। तो ये दाल बनकर रेडी है। तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं जी। तो पैन में डाल देंगे आधा कप घी। तो आप इसको देसी घी ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं। तो घी को गर्म होने देंगे जी। तो इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। 8 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, उनको मैंने छुरी की मदद से चॉप कर लिया था। जब लहसुन हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें हम 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, साथ ही 8-10 साबुत गोल मिर्चें। ज़ीरे के चटकने तक हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो ये तड़का बनकर तैयार है। इसको डाल देंगे हम दाल में। तो शूं दी आवाज़ आई, जब तक आवाज़ ना आवे तो तड़का अच्छा ही नहीं लगता। तो माशाल्लाह मूंग दाल तड़का बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।